हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाना वजाहत। दी। तो यार भारत की हथियार फैक्ट्री का टूर देखकर पाकिस्तानियों के उड़े होश। अच्छा पाकिस्तान में मचा हड़कंप। अच्छा मतलब कि भारत के अंदर जो हथियार फैक्ट्री उसका टूर है, अब ये अच्छा, तो वॉच देखते हैं करेंगे। वजाहत। बिल्कुल देखी पता चलेगा। तभी इसमें पता लगेगा अंदर ऐसा है क्या। तो खाना ऑन करते हैं, स्टार्ट। अब बात उस जगह की जहां से जवानों को ताकत मिलती है, यानी हथियार फैक्ट्री। हथियार सरहद की main सुरक्षा हो, चीज ये हथियार दहशतगर्दों होता से है ना। मुकाबला करना हो, या फिर देश के अंदर की सिक्योरिटी, जवानों को मॉडर्न हथियारों की जरूरत हमेशा रहती है। आज आपको हम हथियारों की एक फैक्ट्री में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि आने वाले वक्त में किस तरीके के वेपन्स हमारे जवानों के हाथों में होंगे। ओह, क्या खतरनाक तो नहीं हो। और ना, जब गोलियां बरसती हैं तो बाजी सिर्फ जिंदगी और मौत की लगती है। बिल्कुल दुश्मन से जंग छोटी हो या बड़ी, अंजाम सिर्फ जीत या हार में तय होता है। ऐसे ही मौकों पर कोई कसर नहीं छोड़ती हमारी सेना, कोई गलती नहीं करते हमारे जवान। लेकिन रणनीति और जांबाजी के साथ ही जरूरी है वो घातक हथियार जो दुश्मन पर करे सटीक वार। अच्छा, बदलते दौर में दुश्मन के खात्मे के लिए तैयार हो रहे हैं कई हथियार। भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में दिन रात आर्म्स फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे हैं ऐसे ऑटोमेटिक वेपन्स जिससे सेना की ताकत दोगुनी हो सके। अच्छा। इन फैक्ट्रियों में ऐसे विदेशी हथियारों के घातक प्रहार का जवाब बनाने की हो रही है तैयारी। गोली भी निकली है। हाँ ना। चंद सेकंड में आग उगलती ऐसी ही गन बनाने की हो रही है कोशिश। सेना की जरूरत और आर्म्स फैक्ट्रियों में चल रही मशक्कत को परखने के लिए इंडिया टीवी की टीम हिंदुस्तान की उन 2 फैक्ट्रियों में पहुंची अच्छा। जहां सेना के लिए हथियार तैयार करने पर लगातार काम चल रहा है। ये अंदर का स्ट्रक्चर है। ये देखो फिर जहां 4 दीवारी के बीच होती है हथियारों की टेस्टिंग और जहां से तैयार हथियारों की बदौलत ही सेना को मिलती है बेशुमार ताकत। इंडिया टीवी की टीम सबसे पहले कोलकाता में राइफल फैक्ट्री इच्छापुर पहुंची। अच्छा। भारतीय सेना इस वक्त घाटी में AK-47 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रही है। आतंकियों को ढेर करने में AK-47 सेना की सबसे बड़ी साथी है। कश्मीर घाटी में आग उगलती AK-47 के डर से ही आतंकी जंगलों से बाहर नहीं निकलते और AK-47 की बदौलत ही सेना हर मुठभेड़ में कामयाबी का झंडा लहरा रही है। ये 7.62 × 39 घातक असॉल्ट राइफल है। ये कह लीजिए कि ये देश में विकसित पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया हुआ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का AK-47 है। अच्छा। इसका इस्तेमाल इस समय पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ स्टेट पुलिस कर रही है। 400 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। इसमें नाइट विजन कैपेबिलिटी के लिए ये अलग से यहाँ पर दे रखा है। इसका बट पूरी तरह से फोल्ड हो सकता है और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल अब कई डिफिकल्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के साथ साथ LWE इलाके में किया जा रहा है। इंडिया को बाहर से चीज नहीं मंगवानी पड़ती। ओहो, काफी हैवी है भाई, बंदा हिलता है पूरा। ना झटका देती है। देखो ना, झटका क्या, अच्छा खासा मोटा बंदा इसको हिला रही है जगह हाँ से। ना। इसकी सक्षमता इस बात की है कि करीबन 400 मीटर की रेंज में अगर इसका दुश्मन होगा तो वो उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। 400 मीटर। सेना को और ताकतवर बनाने के लिए ही घातक नाम का ये हथियार तैयार किया गया है। ये AK-47 का देसी वर्जन है। ये 300 मीटर की दूरी तक अचूक वार करता है। ये 2016 में तैयार किया गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा घातक 7.62 × 39 है। अच्छा। इसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा लीथल हथियार है क्योंकि 7.62 के साथ साथ 39 इसकी लेंथ है और यही वजह है इसे इस समय पैरामिलिट्री फोर्सेस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हाल ही के दिनों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने इसको CRPF को भी दिया है। स्टेट पुलिस भी इसका इस्तेमाल कर रही है और भारतीय सेना के लिए भी इसको और डेवलप किया जा रहा है। साथ सेना भी साथ। अब हमारे सामने थी बदलते दौर के लिए तैयार की गई मॉडिफाइड इंसास राइफल। इस गन को नाम दिया गया एक्सकैलिबर। 400 मीटर दूर छिपे आतंकियों को इस गन से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। घाटी में दहशतगर्दों से मोर्चा लेने वाली CRPF फिलहाल इस गन का ट्रायल कर रही है। अच्छा।
नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी इस गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरफोर्स भी एक्सकैलिबर गन से अपनी जरूरतें पूरी करने का ट्रायल कर रहा है। अच्छा, कारगिल का युद्ध आपको याद होगा। ऑपरेशन विजय में बोफोर्स ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, लेकिन क्वीन ऑफ बैटल यानी भारतीय सेना की इन्फेंट्री बटालियन का सबसे अहम हथियार था इंसास राइफल, जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने तैयार किया था। अच्छा। अब इसी इंसास राइफल का मॉडिफाइड वर्जन एक्सकैलिबर, जो कि 5.5 to 39 है, उसको तैयार किया गया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ स्टेट पुलिस इसका इस्तेमाल कर रही है। इसी इंसास राइफल से लैस सेना ने कई सालों से हमारी सरहद की हिफाजत के साथ ही दुश्मनों को धूल चटाई है। इस हथियार को मॉडिफाई करके और खतरनाक बनाया गया है। इसे बनाने वाले दावा करते हैं कि इसका निशाना अचूक है। इस राइफल का जो इंसास जो ओरिजिनल राइफल थी 4.2 kg था। अच्छा। लेकिन आर्मी को एक हल्का चाहिए था, तो हमने इसमें वैल्यू इंजीनियरिंग करके इसका वेट हमने 3 मतलब 3.5 किलो पे ले आए। हल्की कर दी। ये सेफ मोड है, ये सिंगल शॉट है भाई, ज्यादा भारी ना हो ना, मतलब पूरी मैगजीन एक बार में हो जाएगी। इसकी रेंज 400 मीटर है, इसका वेट जस्ट 3.5। सेना का मुकाबला सिर्फ आतंकियों से नहीं बल्कि अपनी सीमा में बैठे देश के दुश्मनों से भी है। सीमा पार से गोलीबारी का जवाब देने के लिए सेना नए और आधुनिक हथियार चाहती है। ये असॉल्ट राइफल सेना को भेजी गई थी, लेकिन सेना ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब इस गन को सेना की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जा रहा है। भारतीय सेना के पास इस समय करीबन 8 लाख राइफल्स की कमी है और इसी को पूरा करने के लिए इंसास का मॉडिफाइड वर्जन जो था, जिसे इंसास 1C कहा गया, उसको पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इंसापुर ने ट्रायल के तौर पर भारतीय सेना को दिया, लेकिन फिर उसमें भी खामी बताई गई और फिर उसके बाद 7.62 into 51 यानी ठीक ये जो बुलेट है 7.62 into 51, अब इस पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड काम कर रहा है क्योंकि इसकी रेंज करीबन 600 मीटर की है और ये मोस्ट लीथल वेपन है। ये कहा गया कि जो पहले के हथियार थे या इंसास था, उससे दुश्मन घायल होता था, लेकिन अब शूट टू किल यानी एक गोली एक दुश्मन के इस कॉन्सेप्ट को लेकर इसे मॉडिफाइड करने के लिए कहा गया। भारतीय सेना सियाचिन में खून जमा देने वाली सर्दी में भी तैनात रहती है, तो वहीं राजस्थान की गर्मी में भी सेना को युद्ध करना पड़ सकता है। यार इधर ये वीडियो खत्म, मतलब यार ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसके अंदर तरह तरह की ये लोग बना रहे हैं गने, और ये अपने देश की भी इसमें बना रहे हैं, और जो मतलब स्टेट पुलिस यूज कर रही है, जो आर्मी वाले भी यूज कर रहे हैं। और वो गन क्या गन थी जो इन्होंने बताई है, AK-47 जैसी है वो। देखो ना भैया, सब स्वदेशी है, बिल्कुल अपनी मतलब देसी। हाँ ना, पुलिस भी इस्तेमाल कर रही है, फौज भी इस्तेमाल कर रही है, जिसको जरूरत है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंज भी 400 मीटर की जो इन्होंने सभी सामने बताई है, और अभी तो और कितनी अंदर तैयार हो रही होंगी क्योंकि सीक्रेट भी चीजें जम्मू कश्मीर में जो फौज है ना, जम्मू कश्मीर में फौज सारी यही इस्तेमाल कर रही है आतंकियों के खिलाफ। हाँ, जो हमारी जो सरहदों पे इंडिया की हिफाजत के लिए फौज है, उनके पास भी यही है, बिल्कुल स्वदेशी। ज्यादा मतलब AK-47 भी यूज हो रही हैं और ये भी यूज हो रही हैं। आए थे उसका क्या कहते हैं, बीच में ये जिस तरह की ये गने हैं, ठीक है, ये तो शक्ल से इतनी खतरनाक लग रही है, इसके आगे कौन ठहर सकता है। 400 मीटर किसी को मारेंगे तो भाई अगला तो मैं कहता हूँ कि बचने का तो नाम ही नहीं है उसका भाई। ये बड़ी गोलियां इनके आगे कोई ठहर सकता है, कभी कोई भी नहीं। और भाई बना भी कौन, भारत अपनी फैक्ट्रियों के अंदर, एक तो पास होता है ना, इम्पोर्ट बंदा कर रहा हो तो समझ आती है, नहीं भाई भारत अपने देश के अंदर बना रहा है और अपने आर्मी वालों को दी थी। अच्छा पहले भी इसका एक वर्जन दिया था, वो मतलब उसमें खामियां थी, पे दूसरा बना के दिया वो। देखो खामी भी उसी वक्त दूर करते हैं और उसका वजन भी हल्का कर देते हैं। वो देखो 1.4 की थी वो, आई थिंक वो बाहर की थी, फिर उसमें अपनी सारी मॉडिफिकेशंस वगैरह की उसको कम वजन 3.5 किलो कर दिया। देखे ना यार कितना कमाल के भारत देखो किस तरह हर चीज में आगे जा रहा है यार। मतलब के
हमें भी इस चीज़ में भाग लेना चाहिए, हमें भी इस चीज़ में पाकिस्तान को चाहिए कि भाई इन चीज़ों में आगे हमें निकलना चाहिए, क्योंकि उधर भारत को देखो ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये चीज़ अभी भारत बना सकता है। लेकिन भाई भारत बना रहा है, अपने खुद की जरूरतें खुद पूरी करा, ये नहीं है कि बाहर से भाई इम्पोर्ट ऑर्डर दो जी, बाहर से गने आए पुलिस के लिए और आर्मी के लिए, और ये भाई हमने खुद यहाँ पे बना सबको जब खुद बना रहे हैं। जरूरत डिफेंस के मामले में इंडिया बहुत आगे चला गया भाई, देखा जाए भाई इन 2-3 सालों में बहुत ज्यादा आगे भारत निकल गया। हर एक चीज अब बनानी है इन्होंने शुरू अपनी जरूरत। ये जो फैक्ट्री है देखो, एक फैक्ट्री होती है इतना डीप उसके अंदर नहीं बताते, अभी तो हजारों चीजें जो अलग इसके अंदर बन रही है वो तो अलग है, तो 2-3 चीजें हमें बताई है। और क्या क्या बन रहा है, और क्या क्या बन रहा है वो तो सीक्रेट ही रखा जाता है भाई, इतना भी मीडिया को नहीं बताया जाता कि भाई पूरी फैक्ट्री का टूर लगा दो। लेकिन भाई साहब ये जितना इन्होंने बताया, मतलब कि पूरी लाइनें गनों की लगी हुई हैं, किस किस किस्म की बन रही हैं, पिस्टल्स अंदर बन रहे हैं, उसके अंदर सुराग कर रहे थे, मॉडिफिकेशन चल रही है, पता नहीं क्या क्या वहां पे चल रहा था। वजह असल मसला है जाए कि इंडिया जो है ना, इंडिया वो दूसरों पे नहीं करता, नेबर नहीं होना चाहता, वो खुद अपने जो चीजें है ना देसी इस्तेमाल कर अपनी आर्मी को भी देना चाहता है, अपनी पुलिस को भी देना चाहता भाई है, वो ऐसा हम किसी पे निर्भर ना रहे। तो यार आप लोग बताओ आपके क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं हम, बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा तो बाय।